दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं मौजूद हूं अभी गिरिराज फार्म हाउस में और यहां मौजूद हजारों लोगों की जो ये तादाद है ये क्या कहती है। हमारी नज़र इस पर होगी और मेरे पीछे ठीक पीछे गिरिराज शर्मा जो अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं और उस जन्मदिन पर इन हजारों लोगों की भीड़ को जुटा करके क्या इशारा उनका है, क्या कहना चाहते हैं, इस पर भी हमारी नज़र होगी। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि गिरिराज शर्मा पिछले 20 साल से लगातार राजनीतिक क्षेत्र में रहे हों या सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। अगर बात करें इनके काम करने के तरीकों की तो निश्चित रूप से सामाजिक तौर पर इनका बड़ा दायरा रहा है। यहाँ आसपास के सैकड़ों लोग मौजूद भी हैं। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो यहाँ पर उमड़ा हुआ जन सैलाब है उनके इस कार्यक्रम में ये क्या गवाही दे रहा है ये तो बात करूंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकी पृष्ठभूमि को दर्शाता है, इनके द्वारा किए गए काम को दर्शाता है और ये दर्शाता है कि आखिर इन लोगों ने जो कमाया होगा। ये देखिए हाथ उठे हुए लोगों का समर्थन गिरिराज शर्मा को मिलता हुआ आप देख सकते हैं और एक बड़े सवाल आज यहाँ निश्चित रूप से खड़े हो रहे हैं कि क्या राजनीति की एक नई शुरुआत गिरिराज शर्मा यहाँ से करने जा रहे हैं। वैसे तो गिरिराज शर्मा जो यहाँ के विधायक हैं राजेश नागर उनके खास माने जाते हैं, उनके सहयोगी माने जाते हैं, लेकिन आज जो यहाँ उपस्थिति है वो ये दर्शाती है कि गिरिराज शर्मा आज एक नए मूड में नजर आ रहे हैं। हजारों लोगों की तादाद में जो भीड़ यहाँ जुटी है ये क्या कहती है। लेकिन हाँ, अगर एक आदमी की अनुपस्थिति है तो वो कहेंगे कि यहाँ के जो एमएलए हैं राजेश नागर जो उनके खास माने जाते हैं उनकी अनुपस्थिति है, तो कहीं ना कहीं ये इशारा साफ नजर आ रहा है। शायद कि कहीं अलग से विगुल बजाने की कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। गिरिराज शर्मा अभी कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनेंगे और उसके बाद बात करेंगे उनसे कि आखिर ये जो हजारों की तादाद में जो भीड़ यहाँ जुटाई है ये क्या कहती है, ये समझ सकते हैं। और ये गिरिराज शर्मा यहाँ अपने समर्थकों से समर्थन लेते हुए और क्या कहते हैं। और ये जो भीड़ है, मैं एक विनती और करना चाहूंगा कि मैं कब तक यहाँ के सांसद और एमएलए के पीछे चलूंगा। मैं हमेशा आपके लिए तो जाता हूं, मैं कभी अपने काम के लिए नहीं गया उनके पास और ना ही मैं जाऊंगा। मैं हमेशा कॉलोनी में, चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पुलिस थाने की समस्या हो, मैं हमेशा आपके लिए तो जाता हूं और ये हमेशा हमें अनदेखा करते हैं। यदि नहीं करते हो तो बताओ आप इस बात को। भाई कॉलोनी वासियों को ये जो हमारे नेता बने हुए हैं वो आपको अनदेखा करते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर कब तक हम पीछे चलेंगे इनके। आप ये चाहते हो कि मैं एमएलए लड़ूं या ना लड़ूं, पहले मुझे हाँ या ना का जवाब दो। नहीं, यदि आप चाहोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा और आप नहीं चाहोगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सभी भाइयों से अनुरोध है, अगर नेताजी को एमएलए बनाना चाहते हो तो अपनी कुर्सी पर खड़े होकर एक बार जोर से तालियां बजाएं। आप मुझे हम लोग दूसरों की कब तक अभी लूंगा, एक मिनट ठहर जाओ, अभी लूंगा। सभी पब्लिक चाहती है कि नेताजी एमएलए का चुनाव लड़े और एमएलए बने, तो शायद वो इच्छा भी आपके पूरी हो जाए। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी यहीं खड़ा हूँ। 2 मिनट रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। कभी थाने में जाना होता है, कभी बिजली बोर्ड जाना होता है,
कभी हमें एम्स ऑफिस जाना होता है, हम जाते हैं, मैं आपका काम करवाता हूं या नहीं करवाता हूं, मैं आपका काम करवाता हूं या नहीं करवाता हूं, पर हम कब तक जाते रहेंगे? यदि आप चाहो तो गिरिराज शर्मा नहीं, आप ही एमएलए बन सकते हो। भाई आप ये चाहते हो कि आप एमएलए बने? आप ये बताओ मुझे कि आप एमएलए बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो एमएलए बनना? पिछली बार मैंने आपके कहने से सभी जैसे आज भीड़ है, पिछली बार बुला के मैंने समर्थन दिया, पर हमें समर्थन से क्या मिला? ना हमारी कॉलोनी का कोई काम हुआ, ना कोई हमारा विकास हुआ। हम गए, बाहर बैठ गए। हमारे साथ क्या होता है, ये सब कॉलोनी वासियों से छुप है, किसी से ये बात छुपी नहीं है। ये मेरे साथ जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम बैठे जाके नेता जी चाय पी लो, और चाय पी के हाँ काम हो जाएगा, और फिर हम आगे पीछे डोलते रहे। कभी ऐसा हुआ है कि हमारे एक बार जाने से काम होता है वहां पे? कभी होता है क्या काम वहां पे जाने से? आपसे मैं एक ही विनती करना चाहता हूं, आप सोचते हो कि मुझे बीजेपी की टिकट मिलेगी, आप मुझे बीजेपी से ही लड़ाना चाहते हो या आजाद भी लड़ाना चाहते हो? मुझे इस बात के लिए जवाब दो आज आप। यदि टिकट नहीं मिली, टिकट मैं मांग रहा हूं, तो मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं? मुझे इस बात का जवाब दो, इस बात के लिए। एक बारी खड़े होके ये बताओ, एक बारी मुझे ये बताओ, आप बैठ जाओ भाई, कि हम कॉलोनी वासी 2 लाख वोटों के हकदार हैं। हम कॉलोनी वासी 2 लाख वोटों के हकदार हैं। हमारे किसी भी कॉलोनी वासी को, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो, किसी ने ये कहा है कि भाई आपको हम यहां से पार्षद लड़ाएंगे? किसी ने बोला इस बात के लिए? कहीं बोला हो तो मुझे बताओ इस बात के लिए। तो कब तक आप ऐसा जिंदगी जियोगे? आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, आप दूर दराज, आप देशवासी हो, आप कोई परदेशी नहीं है। अरे भैया चुप हो जाओ भाई, थोड़े शांत हो जाओ। आप कब तक ऐसा सोचते रहोगे? आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहां पे जाते हैं, तो क्या लगता है कि भाई हम कॉलोनियों में नहीं जाएंगे, आपके यहाँ तो गंदगी है। आपके माँ बाप आते हैं तो क्या लगता है कि यार बेटा इससे बढ़िया तो गांव में ही था, यहाँ तो गारा गंदगी जिंदगी जी रहा है। आपने मुझे ये ताकत दी और ये बनाया, तो गिरिराज शर्मा के यहाँ पे कुत्ते और चौकीदार नहीं है। गिरिराज शर्मा के यहाँ कोई ना तो कुत्ता है, ना ही कोई चौकीदार है। मैं आज इस मन से, आज यदि आप कहते हो कि आप अनाउंसमेंट कर दो तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आप ये कहोगे कि चुनाव, आप यहाँ पे 1000-2000 आए हुए हो और मैन आदमी आए हो जिसके पीछे 100 वोट के हकदार हो आप, और आपने एक तरफा पिछला चुनाव जिताया। आप ये चाहते हो कि हमारी कॉलोनियां पक्की हो, हमारे रोड अच्छे बने। आज क्या हो रहा है कि 10 दिन पहले आचार संहिता लगने वाली है, आज रोडों के उद्घाटन हो रहे हैं। जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। हर आदमी ये चाहता है कि मैं प्रदेश में आया हूं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के, और सबके पास, हमारे यहाँ महंगी जमीन होगी है, ठीक है आपके मंदी होगी, पर जमीन तो आपके पास भी है। सभी जिम्मेदार के बच्चे हैं। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि यदि आप
गिरिराज शर्मा नहीं, हर कॉलोनी वासी एमएलए बनना चाहता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आज वो वार्ड को देखेंगे और कई हमारे पे कुछ ना कुछ इल्जाम तो लगाएंगे भी और हम सहेंगे भी उनके इल्जामों को। मुझे पिछली बार आपने बहुत अच्छी वोटें दी, मेरा सम्मान किया, हर चीज की। अब की उससे दुगना सम्मान मुझे चाहिए आपसे। मैं जरूर टिकट की लाइन में लगूंगा, पर मैं कहता हूं यदि आपने आश्वासन दिया है तो 2024 का चुनाव में लड़ूंगा। 2024 का चुनाव और गिरिराज शर्मा नहीं, ये सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। ये सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। उनको मैं देख लूंगा जो दबंगता दिखाते होंगे। वोट आपको डालनी है। वोट डालनी है आपको और दबंगों को देखूंगा मैं। अब आज से ही एक प्रण लेके जाओ कि हम 24 का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी देगी टिकट तो भी लड़ेंगे, ना देगी तो भी लड़ेंगे। आज मेरे मीडिया के भाई भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करता हूं कि आप भी कॉलोनियों में रहते हो, सब चीज करते हो, हमारे दुख को दिखाओ। जो हमारे लोगों के बीच में दुख है उस दुख को दिखाओ आप। मैंने पिछले 15 साल से अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के, क्योंकि मेरा परिवार तो यही है सारा, मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। आपने किसी भी समय मुझे फोन किया हो, ना तो मेरा फोन बंद होता और ना ही मैं किसी को झूठ बोलता। लोग कहते नेता झूठ बोलते। मुझे एक भी आदमी ये बता दे कि गिरिराज शर्मा ने आपके पीछे कभी झूठ बोला हो तो। यदि मेरे बस की कोई काम नहीं होगा तो मैं मना कर देता हूं। मेरे घर में फंक्शन होता है, मैं फिर भी आपके बीच में जाता हूं। घर का फंक्शन छोड़ने के बाद में, क्योंकि वो आप भी मेरे भाई हो, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं बाद में देखता हूं अपने घर का फंक्शन। आज इन बच्चों ने और आपका मन था कि नेताजी आप अनाउंसमेंट करो, तो मैं आज आपसे ये कहता हूं कि चुनाव तो हम लड़ेंगे। अब मैं नहीं लड़ूंगा, आप सब हम मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, मैं चला गया उनके साथ में, विधायक भी बन गए कि भाई एक वार्ड है कि इस वार्ड से आप टिकट ले लेना, चुपचाप बैठ जाना। मेरे जो वादे किए थे वो सब झुठला दिए। मैं कॉलोनी में लेके जाता हूं उनको कि कॉलोनी में चलो, तो कहते हैं नहीं यार यहाँ तो गंदगी है। मैंने वोट तो इन्होंने दिए। आज मैं अशोका इंक्लेव की बात बताता हूं। ये भाई मेरे अशोका इंक्लेव के बैठे हुए हैं। 2009 के अंदर यहाँ से 33,000 केवी की लाइट जा रही थी और बहुत लोग, मॉल वाले मेरे पास बहुत पैसे लेके आए। मॉल वालों की बात है, ये भाई साहब मेरे साथ हुए। मैंने क्या, मुझे नोट नहीं चाहिए, ये लोग मेरे कॉलोनी के लोग, मेरे गांव के लोग, मेरे बस्ती के लोग हैं, मैं इनके साथ रहूंगा। और मैंने ठुकरा दिया। ये बात थी नहीं थी भाई साहब। अब कहते हैं अब चुनाव स्टार्ट हो गए हैं तो गली गली आज से एक विधायक कहता है कि यार वो एमएलए, जिस टाइम एमएलए बना कि मैं बीजेपी के साथ क्यों जाऊं, उनके साथ क्यों जाऊं। आज भी जिस उनके साथ ही कर रहा है। और कहते हैं वे इस पे क्या है, गिरिराज शर्मा की सोच कैसी है, मैं उनको सोच बता देता हूं। कहता है कि 20,000 वोट लेगा, कोई कहता 25,000 वोट लेगा, कोई कहता है यार 30-35 से पहुंच जाए मैं जीत जाऊंगा। अरे कम से कम मेरे को इतना तो माना उन्होंने आपकी ताकत के बेस से, आपकी ताकत के बेस से माना। आज से हमारा चुनाव स्टार्ट है, आज से हमारा चुनाव स्टार्ट है। हम चुनाव लड़ेंगे, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नगर निगम का देख लो आप, नगर निगम एक वार्ड से हमारे विजय ठाकुर जी लड़े चुनाव। इस आदमी ने 30 साल
सेतुर वाले वार्ड के पार्षद की सेवा की। ये बुजुर्ग हैं, 72 साल की उम्र है, इन्होंने सेवा की उनकी। इन्हें क्या मिला? सिर्फ के यार आ जाओ और दरी बिछा लो। मेरे से 4-5 साल से जुड़े। मैंने कहा चुनाव तो आप ही लड़ोगे, टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे, नहीं मिलेगी तो लड़ेंगे। और ये भी मेरा वादा है कि ये चुनाव लड़ेंगे ना तो चुनाव का खर्चा भी गिरिराज शर्मा उठाएगा, इनके चुनाव का। अजय जांगड़ा जी है, मेरे मित्र हैं। अभी कुछ टाइम पहले कोई गलतफहमी होगी तो आम आदमी पार्टी में चले गए, चलो कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई नहीं। चुनाव लड़ाऊंगा और खर्चा भी करूंगा और लट्ठी बजाऊंगा। और मैं कॉलोनी वासियों से एक बात कहना चाहता हूं, किसी का बच्चा पढ़ाई में हो और किसी बार कारणवश उस बच्चे की फीस में किसी चीज में दिक्कत आए तो गिरिराज शर्मा आपका भाई खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, उस बच्चे को पढ़ाएंगे। कोई बच्चा हमारे खेल के अंदर पीछे जाता हो, उसको किसी कारणवश को दिक्कत आती हो तो गिरिराज शर्मा खड़ा है उसके साथ में। तो गिरिराज शर्मा के साथ में समूह पब्लिक है। कोई भी आदमी, कोई दबंग आपको बीच में आके और धमकी देता हो तो फोन कर देना भाई, मैं जिम्मेवार हूं उस बात के लिए। आज आप आए यहाँ पे और अभी केक काटेंगे सभी और चाय पानी का इंतजाम है। लोग कहते मैं खाना जरूर बनवाता, मैंने इसलिए नहीं बनवाया। लोग कहते हैं खाने पे भीड़ बढ़ा ली, तो कहते भी लोग इस बात को, लोग कहते भी इस बात को। मेरे लोग खाने के और शराब के रोकते नहीं है। अभी तो आज छुट्टी का दिन नहीं था, जब लोग रैली तो मैं करूंगा और वो रैली करूंगा कि लोग देखेंगे। मैं आपके ऊपर इस बात को बोल रहा हूं, मैं आपके ऊपर बोल रहा हूं, कभी ये मत सोचना कि दूसरा बोल रहा है, मैं आपके ऊपर कह रहा हूं इस बात को। तो मैं आपसे फिर एक तुम्हें निवेदन करता हूं कि भाई आज से ही अपने अड़ोस में पड़ोस में जितने भी लोग हैं, कोई सेक्ट में रहता हो, कोई देहात में रहता हो, तो उन सभी से एक कह देना कि गिरिराज शर्मा चुनाव लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा। क्योंकि लोगों को समझे थी कि गिरिराज शर्मा इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा, फिर हो जाएगा। उनका बहन था, हमारे एक मंत्री जी ने भी एक न्यूज में छोड़ी थी, मैंने भी देना छोड़ दी। इस बार चुनाव लड़ेंगे, चाहे आगे परमात्मा करेगा आप करोगे, जीत हार तो परमात्मा आपके ऊपर बात और चुनाव लड़ेंगे। अब आपके और मैं सरकार से कहूंगा तो क्वेश्चन करने तो आप मैं आपका जवाब दूंगा। तो ये थे गिरिराज शर्मा जो उन्होंने घोषणा कर दी है, किसी भी हाल में चुनाव उनको लड़ना है, लेकिन कई सवाल भी होंगे साथ साथ। गिरिराज जी, सबसे पहले तो आपको 56वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। एक बार आपने बिल्कुल तो बजा ही दिया है, पहले भी आपकी जिज्ञासा रही, चुनाव आपने लड़ा भी है, अच्छी खासी वोट भी आपने ली है, लेकिन माना यह जा रहा था कि आप राजेश नागर के सहयोगी थे, तो क्या आपने उनका साथ छोड़ दिया? सबसे पहले छोड़ दिया भाई साहब, छोड़ दिया। मैं सहयोगी था, मैंने उनके साथ चुनाव में साथ दिया पर छोड़ दिया। तो चुनाव लड़ने की बिल्कुल मन बना लिया है? 100% लड़ेंगे भाई चुनाव। तो मैंने भी सब उनके साथ दिया कॉलोनी वासियों के ऊपर, और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम सारा विकास करेंगे, पर हमारे भी कोई विकास नहीं होगा। नहीं होगी। किस तरह से कौन सी ऐसी योजना रहेगी जो आप इस बड़ी लड़ाई में लड़ेंगे? क्योंकि क्षेत्र की हालत वाकई बहुत खराब है। भले ही कोई कुछ भी कहता हो, नए नए विधायक भी आए, कोई कहता मेरी सरकार नहीं थी, अब सरकार हो गई। आज के विधायक की तो वो कहता है कि भाई मेरी को दूसरी पार्टी सुनती नहीं है। आजकल तो दोनों का गठजोड़ भी देखने को मिल रहा है। वैसे बस देखो, अपना अपना स्टेप से तो कोई भी किसी साथ रह सकता है, मैं इस बात को तो नहीं कहूंगा। पर जो इस नहर पार कॉलोनियों की जो समस्या है, यहाँ का रहने वाला आदमी तो जानेगा, बाहर का आदमी रह। एक बड़ी बात आपने कही है कि हम टिकट बीजेपी से मांगेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में पार्टी पर भरोसा करेगी, आपको टिकट देगी? नहीं, पार्टी ने पिछली बार मतलब मुझे सीएम साहब आए थे और ये कहा था कि अगली बार आपको देखेंगे, ये बात बोली थी, उसमें कौन सी बात है? ये भी हो सकता था लोकसभा की अभी सीटों का अभी वो होना बाकी है, प्रत्याशी की यहाँ घोषणा होना बाकी है। हो सकता है आपके दोस्त को बड़ी जिम्मेदारी मिलती, सीट खाली होती, आपको आसानी से मिलती। मैं
इंतजार इसलिए नहीं कर सकता भाई साहब कि एक बार टाइम निकलने के बाद जैसे पीछे मुझे बुद्धू बनाया, आप भी बुद्धू बना सकते हैं। पीछे बुद्धू बनाएगा तो आज बुद्धू बना सकते हैं मुझे। चुनाव के लिए ये बात की है कि चुनाव इसलिए 4 साल तक कॉलोनियों में, देहातों में, मेरे पास में एक सेक्टर है, इसमें 12 तक का काम नहीं हुआ। आगे से सेक्टर है तो तक का काम नहीं हुआ। मैं सूरदास में, ग्राम में, चौहान में सब ले गया, हर कॉलोनी के बीच में ले गया। और किसी भी कॉलोनी का कुछ तो काम हो, इस बात से देखो, जब तक वो कहता नहीं तेरा भाई ये बेटा है, फिर तो पूरी तरह 4 साल देखने पड़ता, 4 साल नहीं 4.5 साल मेरे हिसाब से विकास नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे कॉलोनी वासी परेशान है। और मैंने मैंने गुरु बताया था पहले भी, इसलिए कॉलोनियों को लेकर मैंने इसलिए समाधान किया था, बीजेपी सरकार बन रही है और मैं बीजेपी आज सिपाही हूँ, बीजेपी के साथ हूँ, लोकसभा में बीजेपी के साथ रहूँ। पहले आप बसपा के साथ रहे, बीच में आम आदमी पार्टी में आए, अभी आप बीजेपी के साथ। अगर टिकट नहीं मिला या कोई और पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप उस पार्टी में भी जाने का विचार करेंगे? बसपा से मुझे निकाला गया था, क्योंकि मैंने बोल दिया था जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे तो बसपा का जब तक सुप्रीमो नहीं आएगा हमारे बीच में तो हम कार्यकर्ता का तब पिटेंगे। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लोकसभा वाला वो जाके मिल गया था, मैंने प्रूफ दिया था सीएम साहब को जब मैंने छोड़ी थी। उन्होंने पहले कह दिया था इस बात के लिए कि भाई जब तक मेरा या तो लोकसभा में मेरा सारा खर्चा लगाओ, मैं कैसे लगा दूंगा खर्चा? मैं इतना धनाढ़ तो नहीं हूँ, मैं तो आम एक जिम्मेदार का बच्चा हूँ, जिम्मेदार साथ हूँ और एक सभ्य परिवार से हूँ। मैं तो जो पब्लिक है कि उसके साथ चलूंगा। आज मैं यदि सभ्य नहीं होता, आज मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरी बेटी बहु डॉक्टर नहीं है, एक बेटी मेरी डॉक्टरी कर रही है, एक बेटी IAS कर रही है, मेरे रिश्तेदार बड़े सभ्य, मैं कैसे कह दूँ इस बात के लिए? अहम मुद्दे क्या रहेंगे आपके अगर हम कॉलोनी? मुद्दे हमारे रहेंगे कॉलोनियों का विकास, बिजली, पानी, रोड, सीवर, ये मेरा मेन मुद्दा है। और निश्चित मान लिया जाए कि चुनाव की तैयारी आज से आप मान लिया चुनाव में लड़ूंगा। भाई साहब किसी को भी लोकसभा मिले वो पार्टी का फैसला है, पार्टी राजनाथ को दे या कृष्णपाल जी को दे, किसी को दे। मैं बीजेपी को मैं बीजेपी में हूँ, साथ जाऊंगा, उनके साथ जाऊंगा। हाँ, मैंने अपना चुनाव मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। जैसा कि आपने अभी 2 प्रत्याशियों को सामने रखा, 25 वार्ड और 26 वार्ड, तो क्या ये माना जाए कि विधानसभा में एक प्रत्याशी और राममिलन मौर्य जी? मैं यही कह रहा हूँ कि पूरे विधानसभा में लोग होंगे, क्या पार्षद का भी चुनाव? मेरे हर वार्ड में पार्षद का चुनाव लड़ेगा, मेरे हर वार्ड में मैंने पहले ही टीम बना के और हर वार्ड के अंदर मेरा पार्षद चुनाव लड़ेगा। तो 25, 26, 27 के प्रत्याशी तो आपने तय कर लिया? हाँ, कर लिया मैंने, तय कर लिया मैंने। 25, 26, 27, 28 यहाँ से मैं चुनाव लड़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। चुनाव यहाँ से नहीं लड़ाऊंगा, इस वार्ड से चुनाव लड़ाऊंगा। हाँ, इन क्षेत्रों में लड़ाऊंगा भी, इनका खर्चा भी उठाऊंगा, पूरी तरह से लड़ाऊंगा चुनाव, पूरी तरह से साथ दूंगा। नहीं, आम आदमी मैंने वो चुना है तो एक गांव की जनसंख्या है, जैसे सेतपुर है, पल्ला है, जो भी है, जो दोनों गांव है, ये जनसंख्या 300-400 वोटों की, और कॉलोनी की जनसंख्या 10-20 हजार की वोटों की, तो मैं कॉलोनी वासी को साथ हूँ, मैं कॉलोनी वासी को साथ हूँ, आज भी हूँ, आगे तो शुक्रिया आपका। तो ये थे शर्मा जिन्होंने बिल्कुल बजा दिया है, बिल्कुल बजा दिया है। रणनीति भी ऐसी दिखाई दे रही है कि हर वार्ड से अपने अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी भी है, और प्रत्याशी की तैयारी भी कर रहे हैं, और जो जोश है वो हाई है, आप देख सकते हैं। जैसा कि पहले पुराने अंदाज में गिरिराज शर्मा की जो वो रही है, चुनाव लड़ने की स्थिति भी रही है और समाज में जो वो भी रही है, लगातार बधाइयों का तांता उनके 56वें जन्मदिन पर लग रहा है और केक अभी कटेगा। लेकिन घोषणा साफ स्थिति में उन्होंने की है, स्पष्ट कहा है कि हम चुनावों क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए, जो हालात हैं उनको देखते हुए निश्चित रूप से चुनावी मैदान में वो खड़े होंगे, और न कि अकेले केवल चुनावी मैदान में विधायकी के लिए खड़े होंगे, बल्कि साथ साथ ये भी करेंगे कि जो पार्षद हैं आसपास के, उन पार्षदों को भी वो चुनाव लड़ाएंगे, उनके प्रत्याशी में तय करेंगे। उन्होंने 3 प्रत्याशियों के नाम अभी दिए भी हैं, वार्ड 25, 26, 27, और ये जो पटाखे फूटते हुए आप देख सकते हैं, ये देखने के लिए एक बार किस तरह से खुशी यहाँ मनाई जा रही है। जोरदार आतिशबाजी के साथ हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्षेत्र से एक अच्छा खासा जमघट भी है, और जैसा कि उन्होंने भी कहा कि यहाँ एक हर्षोल्लास का आप देख सकते हैं, और
कहीं ना कहीं राजेश नागर से भी आए बड़े साथी रहे, उनके साथ काफी समय तक उन्होंने काम भी किया है। और राजेश नागर आज यहाँ उनकी जगह पर मौजूद भी नहीं है और यही लगता है कि उन्होंने शायद बगावत भी शायद कर दी है। राजेश नागर से बड़ा जमा है उनका, बड़ी तादाद है उनके चाहने वालों की, उनके प्रशंसक। पहले भी उन्होंने बसपा में अच्छे खासे वोट हासिल किए हैं और ये देख सकते हैं आप, एक अच्छा खासा तांता यहाँ लगा है और बहुत सारे लोगों का बधाई देने का तांता यहाँ लगा है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप प्रधान जी बहुत बहुत बधाई आपको। समाज को लेके क्या कहेंगे, तो उन्होंने आपका नाम गिरिराज शर्मा जी को हम लोगों ने एकदम पूरा सहयोग देना है। एमएलए बना भाई शर्मा जी, एमएलए बन के पार्षद और होंगे, 3-4 पार्षद और जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ चलिए, तो राजेश नागर जी का साथ छोड़ दिया भी कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। अभी नहीं होगा तो उसको पता कि क्या करेंगे। चलिए देख लीजिए आप, यहाँ जो हर्षोल्लास है और जो लोगों का तांता यहाँ लगा है बधाई देने का। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार उनको बुके देकर के बधाइयाँ दे रहे हैं। 56वां जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है और आतिशबाजी भी आप देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ धमाकों की है और जो हुजूम है यहाँ उमड़ा हुआ हुजूम, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छी खासी तादाद यहाँ पर है। चलिए कि नई शुरुआत, जोरदार शुरुआत गिरिराज शर्मा की तरफ से, जो उनकी गर्जन है वो यहाँ से दिखाई दे रही है। और जन्मदिन का वो आपको दिखाएंगे, आप देख रहे और जो जरूर आप देख सकते हैं आतिशबाजी ने वातावरण में एक अलग महक छोड़ दी है। और लगता है कि जो 20 साल से लगातार समाज सेवा करते रहे उसका श्रेय, उसका फल यहाँ उनको दिख रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता एकजुट उनके समर्थन उनके साथ खड़े हैं और क्षेत्र के सभी मौजूद लोग यहाँ पहुंचे हैं बुके लेकर के, जो उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। यहाँ लगा है बधाई देने वालों का। और भाजपा विधायक तेगांव विधायक राजेश नागर के खास सहयोगी माने जाने वाले गिरिराज शर्मा ने अलग से चुनाव लड़ने का बिल्कुल छूट दिया है। आज इस बात की घोषणा उन्होंने विधिवत रूप से कर दी है। कभी
लाया गया है और एक देखिए केक आ गया है और गिरिराज शर्मा भी इस केक को काटेंगे और आप इस गवाह हो सकते हैं 56वें जन्मदिन पर गिरिराज शर्मा द्वारा जो बड़ा केक काटा जाएगा और इस आश्वासन भरोसे के साथ कि वो चुनाव लड़ेंगे और जनता की आवाज़, क्षेत्र की आवाज़ उठा पाएँ। ये देख सकते हैं केक उनका तैयार है और नोटों की मालाओं से इनके प्रशंसकों ने उनको लाभ दिया है और साथ साथ बहुत सारे केक यहाँ लाए गए हैं, बड़े बड़े केक हैं, ये देख लीजिए आप।